वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। एनवायरनमेंट की क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर 3 में हम बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग के बारे में और ये वीडियो निम्न एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित रहेगा, तो इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक हमारा है कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन कैसे होता है। माइक्रो एल्गी, इसका मतलब है जूजेंथली। जो शैवाल जूजेंथली है कोरल पर रहता है और किसी कारणों से प्रभावित होकर यदि वो कोरल से अलग हो जाता है तो इसके अलग होने से कोरल अपने वास्तविक सफेद रंग में आ जाएगा और इस फिनोमेना को, इस इवेंट को कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन कहा जाता है। यानी शैवाल के अलग हो जाने से कोरल अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, इसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है, कोरल पर रहने वाले जूजेंथली नाम के माइक्रो एल्गी जो भोजन प्रोड्यूस करते हैं उसमें से लगभग 90% जो उसका पार्ट है वो कोरल यूज कर लेते हैं। दैट मीन्स कोरल उस एल्गी को रहने के लिए प्लेस उपलब्ध कराते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में वो जूजेंथली कोरल को फूड सप्लाई करता है और कलर भी प्रोवाइड कराता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कोरल ब्लीचिंग को, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ जाना। जैसा हम जानते हैं कि कोरल को जीवित रहने के लिए, कोरल एक्चुअल में क्या होते हैं, पॉलिप्स होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। उनको रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए होगा जिसका तापमान नॉर्मल हो। यदि वो तापमान ज्यादा हो जाएगा तो कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। उनको रहने के लिए जल की लवणता भी एक सामान्य होनी चाहिए। अगर जल की लवणता में परिवर्तन होता है तो कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। तीसरा, यदि समुद्र में CO2 लेवल, समुद्र के जल में CO2 लेवल बढ़ जाए और उसके बढ़ने से समुद्र के पानी में अम्लीकरण ज्यादा हो जाए तो वो भी कोरल ब्लीचिंग को स्टार्ट करा सकता है। अगला है, यदि जहां पे कोरल्स रह रहे हैं, कोरल रीफ्स हैं, वहां पे जू प्लैंक्टॉन्स काफी ज्यादा संख्या में आ जाएं और उनके आने से उस प्लेस की जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाए तो इस केस में भी कोरल्स मर जाएंगे और कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉल्यूटेंट्स जैसे ऑक्सीबेंजोन, ब्यूटिल पैराबेन तथा अन्य प्रदूषक पदार्थों के आ जाने से भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। अब इस डायग्राम में हम समझेंगे कि किस तरीके से कोरल ब्लीचिंग होती है। आपके सामने ये एक कोरल है, कोरल रीफ है। इस कोरल रीफ पर माइक्रो एल्गी, आप देख रहे हैं कि माइक्रो एल्गी रह रहे हैं जिसको हम जूजेंथली कहते हैं। कोरल है, कोरल पर माइक्रो एल्गी जूजेंथली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक संबंध वो संबंध होता है जिसमें एटलीस्ट एक स्पीसीज को प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि कोरल जूजेंथली को रहने के लिए प्लेस उपलब्ध करा रहे हैं और बदले में जूजेंथली क्या प्रोवाइड कर रहा है कोरल को, फूड और कलर। यदि किसी कारणों से, जैसे इंक्रीज्ड ओशियन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन, यदि समुद्र का तापमान बढ़ जाए जल का और प्रदूषक पदार्थ ज्यादा आ जाएं, उस अवस्था में क्या होगा, एल्गी यानी जूजेंथली कोरल टिश्यू को, कोरल के ऊतकों को छोड़ देगी। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊतकों को छोड़ के बाहर निकलते जा रहे हैं जूजेंथली, और इस अवस्था में क्या होगा, बिल्कुल छोड़ देगी तो कोरल
वाइट हो जाएंगे, और ऐसे कोरल काफी कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, और काफी ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं डिजीज होने के लिए। यानी ऐसे कोरल्स में बीमारियां भी जल्दी हो सकती हैं, और ऐसे कोरल स्लोली मरते रहते हैं, क्योंकि उनके पास में फूड सोर्स खत्म हो गया है। और फूड सोर्स क्या था? दैट वाज जूजेंथली। सो जूजेंथली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एलिवेटेड सी वाटर टेम्परेचर आर द मेन कॉज ऑफ मास ब्लीचिंग इवेंट्स। यानी समुद्र के तापमान का बढ़ जाना ये काफी मुख्य कारण है कोरल ब्लीचिंग का। दूसरा, सबसे विध्वंसकारी कोरल ब्लीचिंग जो इवेंट था वो एल नीनो के द्वारा कॉज किया गया था, जिसको रिकॉर्ड किया गया 2014 से 2017 के बीच, और जिसमें लगभग 70% कोरल रीफ्स जो हैं पूरे वर्ल्ड की वो प्रभावित हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने वीडियो में यूज किए, इस स्लाइड में यूज किए, जैसे प्लैंकटन क्या होता है। देखिए, प्लैंकटन को डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जो ग्रीक वर्ड है प्लैंक्टोस, जिसका मतलब होता है वैंडर, यानी भटकना। तो प्लैंकटन दो टाइप्स के होते हैं, एक जू प्लैंकटन होता है, दूसरा फाइटो प्लैंकटन होता है। जू प्लैंकटन क्या होते हैं? बेसिकली एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं पका सकते। और इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? जैसे जेलीफिश, श्रिम्प, लीच, स्क्विड इत्यादि एनिमल्स आते हैं। इनको हम जू प्लैंकटन कहते हैं। फाइटो प्लैंकटन में जहां पे फाइटो आ जाए उसका मतलब होता है प्लांट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइटो हार्मोन्स, इसका मतलब क्या होगा? प्लांट वाले हार्मोन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन ये ऐसे माइक्रो एल्गी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल होती है। और अगर क्लोरोफिल होगी तो इनको रिक्वायर्ड किसकी होगी? सनलाइट की, ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए, भोजन बन पाए इनके पास में। ऑक्सीबेंजोन के बारे में हमने बात की थी। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक में तथा सनस्क्रीन में होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे स्किन डैमेज प्रिवेंट हो पाए सन एक्सपोजर से, सनलाइट एक्सपोजर से। ब्यूटिल पैराबेन के बारे में बात करें अगर, तो ये एक प्रिजर्वेटिव है जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में होता है और फ्लेवरिंग एजेंट है फूड में। व्हाट इज एल नेनो? इसे लिटिल बॉय भी कहा जाता है, यानी वार्म ओशन करंट को हम एल नेनो कहते हैं, जो कॉज होती है सी वाटर के टेम्परेचर के बढ़ जाने से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।